हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में आई एक मूवी द हिल्स हैव आइज का ब्रेकडाउन। और ये मूवी काफी अच्छी है, ये आपको देखनी चाहिए और ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 1945 और 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन उनकी वजह से लोगों के ऊपर हुए जेनेटिक इफेक्ट्स को गवर्नमेंट नकारती है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ साइंटिस्ट को जो कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में कुछ सर्च कर रहे थे। अचानक उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आकर मदद मांगने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते एक डिफॉर्म म्यूटेंट उन सबको पिकैक्स से मार देता है और उनकी बॉडीज को ट्रक के पीछे बांधकर ले जाता है। इसके बाद हमें मूवी के इंट्रो में न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उसके कारण जेनेटिक म्यूटेंट से डिफॉर्म पैदा हुए बच्चे भी दिखाई जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम गैस स्टेशन को जो कि डेजर्ट में ही था। उसका मालिक जैव अंदर सो रहा था, तभी बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एक शॉटगन लेकर बाहर जाता है। वो किसी रूबी का नाम ले रहा था। रूबी को ढूंढते हुए वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसके गैस स्टेशन के बाहर एक बैग रखा था। उसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है कि सब खत्म हो गया है, मैं अब कोई मदद नहीं कर सकता। वो इस बैग को वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उस बैग को अंदर ले जाता है और कोई उसे छुपकर देख रहा था। उस बैग में बहुत सारा कीमती सामान होता है। उसे उस बैग में एक कटा हुआ कान भी मिलता है और वो कान उस लड़की का था जिसका ये सब सामान है। ये उस बैग में मिली एक फोटो से हमें पता चलता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैव उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता था और अब वो उनका साथ और नहीं देना चाहता था, लेकिन लालच की वजह से वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। जब भी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। वो सामान चेक कर रहा था, तभी कोई बाहर आ जाता है। वो एक फैमिली थी जो कि क्लीवलैंड से सैन डिएगो जा रहे थे। फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथल, उसके बच्चे बॉब, ब्रेंडा और लिन का हस्बैंड डग और उनकी फूल सी बच्ची कैथरीन। उनके साथ दो जर्मन शेफर्ड डॉग भी थे जिनका नाम था ब्यूटी और बीस्ट। कार में फ्यूल डलवाकर वो वहां से जाने लगते हैं। अब जैव हिल्स के बीच में से उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो कि मैप पर नहीं था। टाइम बचाने के चक्कर में बॉब वो शॉर्टकट ले लेता है। उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी, तभी हिडन स्पाइक की वजह से उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। अब आपको पता चल गया है कि जैव उन म्यूटेंट्स के साथ कैसे काम करता है। ब्यूटी और बीस्ट ट्रेलर से निकलकर भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें लेने जाता है। बॉब सोच रहा था कि ये हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। वहाँ मीलों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उन्होंने वहाँ पर कोई कार देखी थी। बॉबी अपने कुत्तों को पकड़कर ले आता है, लेकिन कोई छुपकर उसका पीछा कर रहा था। उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तो बॉब डिसाइड करता है कि वो पैदल ही मदद लेने जाएंगे। बॉब उसी गैस स्टेशन पर वापस जाएगा और डग आगे जाएगा और बॉबी भी लेडीज के साथ वहीं रुकेगा। बॉब अपने पास एक गन रख लेता है और एक गन बॉबी को दे देता है क्योंकि डग गन नहीं रखना चाहता था। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है, तभी ब्यूटी बाहर निकलकर भाग जाती है। बॉबी उसके पीछे जाता है। उसका पीछा करते करते वो बहुत दूर तक चला जाता है। उसे वहाँ पर खून पड़ा हुआ मिलता है। वो खून का पीछा करता है और वो देखता है कि ब्यूटी को किसी ने बीच में से चीर डाला था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और उसी कोशिश में वो चट्टान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और यही है रूबी, लेकिन वो बाकी म्यूटेंट्स जैसी नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचा रही थी जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा था। उधर डक चलते चलते बहुत ही बड़े क्रेटर तक पहुंच जाता है जिसमें कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो पास जाकर चेक करता है तो सारी की सारी कार खराब थी। उधर बॉब को गेस्ट स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जैब को ढूंढते हुए वो अंदर कूद जाता है और वहाँ उसे वही बैग मिल जाता है जिसमें कान कटा हुआ पड़ा था। उसे वहाँ पर और भी कई सारे लोगों का सामान मिलता है, साथ ही उसे कई सारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जिनसे उसे पता चलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। वो वहाँ पर खड़ी हुई एक कार में बैठकर जाने लगता है। तभी आउट हाउस में से उसे जैब की आवाज सुनाई देती है। वो कार से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही बॉब दरवाजा खोलता है, जैब शॉटगन से अपना सर उड़ा लेता है। बॉब जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उस कार में ही एक म्यूटेंट छुपा हुआ बैठा था। वो बॉब को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से एक माइन में ले जाता है। उधर बॉबी वहाँ से वापस नहीं आया था, इसलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। रूबी अभी भी उसके पास ही बैठी थी। ब्रेंडा की आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, लेकिन बॉबी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, इसलिए क्योंकि वो डर ना जाए। अचानक बाहर
कुछ हलचल होती है और बॉबी घबरा जाता है। वो उन तीनों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद चेक करने जाता है। बाहर वो देखता है कि बीस्ट भी गायब था। तभी पीछे से डग आ जाता है। डग उन्हें बताता है कि आगे जाकर सड़क खत्म हो जाती है और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉबी तब भी उसे कुछ नहीं बताता। डग कहता है कि बॉब 12 बजे तक नहीं आया तो उसे वो ढूंढने निकलेंगे। वो सब आराम करने लगते हैं। डग और लिन कार में थे और बाकी सब ट्रेलर में। वो सभी सो जाते हैं लेकिन बॉबी उठा रहता है। वो बाहर निकलकर बीस्ट को ढूंढने लगता है और तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट उनके ट्रेलर में घुस जाता है। वो ब्रेंडा को दबोच लेता है। बाहर बॉबी को भी कुछ दिखाई देता है और जल्दी से जाकर वो डग को जगा देता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वो बॉब था जिसे कुछ दूर उन म्यूटेंट्स ने क्रॉसिफाई करके आग लगाती थी। वो सब भागकर बॉब को बचाने जाते हैं। इसी बीच एक और म्यूटेंट जिसका नाम लिजर्ड था वो ट्रेलर में घुस जाता है। बॉब उनकी आंखों के सामने जिंदा जलकर मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। लेन ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और वो भागकर ट्रेलर में जाती है। वहाँ वो देखती है कि लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ रखा था। वो उसकी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से ईथल आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले ही लिजर्ड उसे गोली से उड़ा देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बिली भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है। तभी लेन उसके पैर में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। इसके बदले इसे भी वो गोली मार देता है। वो ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन डग और बॉबी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ट्रेलर के अंदर जाते ही डग लिन को मरा हुआ देखता है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो देखता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं थी। वो म्यूटेंट्स से ले गए थे। गॉगल उनके ऊपर दूर से नजर रख रहा था। तभी बीस्ट उसके ऊपर झपटकर उसे मार देता है। ईथल अभी भी जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते वो मर जाती है। ईथल को मरा देख बॉबी उन्हें मारने बाहर जाने लगता है। किसी तरह डग उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उन्हें बाहर से एक म्यूटेंट की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं कि वो एक वॉकी टॉकी था जो कि बीस्ट लेकर आया था गॉगल के हाथ के साथ। सुबह होते ही डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को वापस लाने जाता है। बीस्ट उसे एक माइन तक ले जाता है। माइन के अंदर उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। बीस्ट उसे माइन से निकाल कर दूसरी तरफ पहुंचा देता है जहां उन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज दिखाई देता है। उधर बॉबी और ब्रेंडा उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। डग उस विलेज में पहुंच जाता है और वहाँ एक घर में उसे कैथरीन दिख जाती है। वो उस घर में जाने लगता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसका नाम था सिस्ट। डग जल्दी से छुप जाता है। सिस्ट के जाने के बाद वो घर में घुस जाता है और अंदर वो देखता है बिग मामा को जो कि टीवी देख रही थी। वो किसी तरह उससे बचकर कैथरीन के पास पहुंच जाता है। वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी बिग मामा उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को आइस फ्रीजर में पाता है जिसमें कई सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े थे। किसी तरह वो उससे बाहर निकल जाता है। वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक और म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम था बिग ब्रेन। उससे उन म्यूटेंट्स के बारे में हमें और ज्यादा पता चलता है। वो बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। वो यहाँ माइंस में आकर छुप गए। यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे जिसके रेडियंस से वो सब जेनेटिकली डिफॉर्म्ड हो गए। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी अचानक उसके ऊपर प्लूटो हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन फिर भी डग उसे किसी तरह मारने में कामयाब हो जाता है। सिस्ट भी गन लेकर वहीं आ रहा था, लेकिन डग छुपकर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन बच्ची को मारने का रेडियो पर ऑर्डर दे देता है और तभी बीस्ट उसे भी मार देता है। डग हर घर में जाकर कैथरीन को ढूंढ रहा था और उसे वहाँ पर कई सारे डिफॉर्म बच्चे भी मिले, लेकिन उसे कैथरीन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उधर लिजर्ड कैथरीन को मारने लगता है, लेकिन उसे कैथरीन की जगह एक पिगलेट मिलता है क्योंकि रूबी पहले ही कैथरीन को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। उधर बॉबी की मॉम की डेड बॉडी कार में से गायब हो चुकी थी। वो उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि जुपिटर उसे खा रहा था। जुपिटर उन सब म्यूटेंट्स का डेड था। उन्हें देखकर वो उनके पीछे पड़ जाता है। बॉबी उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और वो किसी तरह उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं। जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है। उधर रूबी कैथरीन को डग के पास लेकर पहुंच जाती है, लेकिन तभी लिजर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाता है। डग किसी तरह उसे शूट कर देता है। रूबी डग को उसकी बच्ची दे देती है। तभी लिजर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने लगता है। तभी रूबी जल्दी से भागकर उसे चट्टान से नीचे ढकेल देती है और उसके साथ वो खुद भी मर जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो उनके जैसी नहीं थी। उधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा था। तब ब्रेंडा उसे पिकैक्स से खत्म कर देती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि डग
कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस आ रहा था। वो दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी उन्हें कोई देख रहा था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको पता चला कि मूवी एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट स्टोरी और डायरेक्शन भी काफी अच्छी है और कुल मिलाकर ये एक मास्टरपीस है। अगर दोस्तों आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।